आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर है। आज 19/5/2025 की तारीख को एक नोटिस जारी हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। इन अभ्यर्थियों की जाएगी नौकरी। बैक पेपर स्क्रूटनी रिजल्ट से जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको लगेगा झटका। सारी बातों की जानकारी हम देंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य है विद्यार्थी हित सर्वोपरि। विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम वो सूचनाएं जो आपके लिए उपयोगी होती है हम दिखाते हैं, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग से हो या माध्यमिक शिक्षा विभाग या नौकरी संबंधी कोई भी सूचनाएं हो। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ डेट यह मानी गई है। क्या इसके साथ साथ और भी अभ्यर्थी हैं, उनको भी हो सकती है दिक्कत? सारी बात करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग से कौन सी नोटिस जारी हुई है जिससे चली जाएगी इन शिक्षकों की नौकरी? तो देखिए, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के भर्ती के संबंध में उपयुक्त विषय प्रकरण संदर्भ ग्रहण करें, जो कि आपके जनपद के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों के संबंध में है, जो कि उल्लेखनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय विशेष न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11/198/2020 राम शरण मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पालित आदेश दिनांक 21/5। ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि राम शरण मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य राज्य में पारित आदेश 21/5/2020 की विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या जो दिया गया 6687, हाँ, विशेष याचिका 6627/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश 9/6/2020 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 11/25/68/2020 दिनांक 24 सितंबर। तो ये देखिए, ये शासनादेश है और कई चरणों पर ये भर्ती पूर्ण हुई, जिसमें 36,590 पे 31,277। ठीक है, तो इस समय और यहाँ पे जो 36,590 पूरा दोनों फेज मिलाकर 67,887 पदों पर चयन हुआ, और जिसमें कुछ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी न होने के कारण 1133 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पद रिक्त हैं। तो चलिए, इसमें जो ये जो नोटिस है, इस नोटिस का अगर हम देखें प्यारे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे लिखा है समिति की संस्तुति के बिंदु 1 प्राप्तांक अधिक के संबंध में जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में उनके पास उपलब्ध वैध प्रमाण पत्र अंक पत्रों के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किए गए, अथवा मतलब वो अभ्यर्थी उस समय फेल थे लेकिन उन्होंने सोचा कि बैक पेपर में हम पास हो जाएंगे और उन्होंने अपने नंबर डाल दिए, तो वही अभ्यर्थियों के लिए झटका है। उनकी नौकरी के संबंध में नोटिस है। तो देखिए, अंक पत्रों के आधार पर अधिक अंक प्राप्त अंकित किए गए थे तथा उन अंक पत्रों प्रमाण पत्रों के संबंध में स्क्रूटनी या पूरा मूल्यांकन बैक पेपर में अर्जित अंक अथवा अन्य किसी आधार पर प्राप्त अंकों में विश्वविद्यालय या निर्गमन संस्था द्वारा स्वयं परिवर्तन किया गया है तथा संबंधित प्रमाण पत्र पर आवेदन पत्र पर पूरित करने के पश्चात निर्गत किया गया। तो ऐसे अभ्यर्थियों को अंकों में परिवर्तित होने या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि तत्समय संबंधित अभ्यर्थियों के पास आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं के संबंधी प्रमाण पत्र व अंक पत्र उपलब्ध थे। अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जनपद में अपने वर्ग में जनपद के अनंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक गुणांकधारी हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति पर निर्गत
कर दिया जाए यदि संबंधित अभ्यर्थी वास्तविक में गुणांक और जनपद में संबंधित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से कम है, किंतु राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग या वरीयता क्रम में अंतिम चयनित अभ्यर्थी गुणांकफल से अधिक है, तो ऐसे अभ्यर्थी का प्रस्ताव शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाए और शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में कार्रवाई की जाए। जहां पर अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं बिना किसी अभिलेखीय आधार पर वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक अथवा कम पूर्णांक अंकित किया गया और उनके चयन अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है उनके चयन अभ्यर्थी को निरस्त कर दिया जाए। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन शासनादेश संख्या 2056/68/4/2018 शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक 1/12/2018 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा संपादित कराया गया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा प्राप्त किया गया था। आवेदन पत्र में कॉलम 1 से 13 तक का विवरण अभ्यर्थियों द्वारा अंकित किया गया, जिसे कॉलम संख्या 13 में अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों में जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण इत्यादि का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 1/12/2018 के बिंदु संख्या 17 ऑनलाइन आवेदन के उप बिंदु संख्या 3, 4 एवं 6 में निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे कि अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर दे नहीं होगा। यही चीज़ें दे नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन सबमिट फाइनल सेव करने से पूर्व उसका प्रिंट लेकर ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर लें। तो इसलिए जो नंबर ज़्यादा भर दिए थे कि हम पास हो जाएंगे, उनका जो चयन है यहाँ पे आप देख सकते हैं निरस्त किया जा रहा। अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन को सबमिट फाइनल करने से पूर्व इस आशय से घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा कि मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें दी गई प्रविष्टियों का मिलान अभिलेखों से कर लिया गया है और उसे सही पाया है तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने में पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन इसमें यह दिएगा कि अपने अभिलेखों को से ही नंबर डाले गए, लेकिन नंबर उसमें बैक पेपर था इसलिए ज़्यादा डाल दिया कि हम बैक पेपर पास हो जाएंगे। वही चीज़ बड़ी भूल इन अभ्यर्थियों से हुई है। फाइनल सेव होने के उपरांत मुझे अपने आवेदन में संशोधन करने का कोई अवसर दे नहीं होगा। छठा, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण फाइनल सेव करने के उपरांत किसी भी ब्यौरे में परिवर्तन सुधार के लिए अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी कारण से पुष्टिकरण पृष्ठ में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए किसी त्रुटिपूर्ण ब्यौरे से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए परीक्षा संस्था उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरा गया संशोधित विवरण ही अंतिम होगा और भविष्य में ऑनलाइन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह भी अवगत कराना कि ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत हुई त्रुटियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 834/13 राम मनोहर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य पारित आदेशों के क्रम में 30/5/2013 के प्रभावी अंश निम्नवत हैं। तो ये देखो पैराग्राफ लिखा है इस प्रोस्पेक्टिव टीचर कैन नॉट even correctly fill a simple online application form for his employment. It is obvious what he going to teach appointed their certain decision related on these issues, but none of them deal with this except whether under the। तो देखिए ये जो चीज़ इसमें जो दिया गया है, चूँकि नोटिस बड़ी है, टाइम भी वीडियो का काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो जो भी उस आदेश के जो अंश है वहाँ पे यहाँ पे पुटअप किए गए हैं
और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के ऑनलाइन आवेदन प्रविष्टियों के संशोधन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने योजित संख्या याचिका 40/7/2020 आशुतोष कुमार श्रीवास्तव एवं 60 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार योजित की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 30/5/2020 को आदेश पारित किए गए थे, जिसके प्रभावी अंश निम्न थे। देखिए, द एरर कमिटेड बाय द कैंडिडेट कैन नॉट बी सेड टू बी ह्यूमन इन नेचर। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, हम लोग वही चीज़ देखेंगे जो आपके मतलब का है, ठीक है। तो पूरी अगर आपने नोटिस देख ली है तो नोटिस का यही सार है कि जिन्होंने नंबर भर दिए थे, क्योंकि नंबर में ऑनलाइन में जो कॉलम नंबर 4, 5, 6 जो बताया गया है, जिसमें कहा गया था कि अपने अभिलेखों से ही मिलाकर आपको नंबर अंकित करने हैं, क्योंकि आपको दोबारा संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और काफ़ी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे उपयुक्त परिक्षेप में शासनादेश संख्या दिनांक 5/3/2021 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण क्लियरिफिकेशन तथा माननीय न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत नियुक्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र में वास्तविक अंक से अधिक अंक भरे जाने के कारण अभ्यर्थी एडवांटेज की स्थिति में है के चयन अभ्यर्थन को निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त चयन हेतु दोषी अधिकारी कर्मचारी चयन समिति के सभी सदस्यों के नाम तथा चयन के उपरांत जनपद में कार्यरत समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकाल का वर्षवार विवरण एक सप्ताह में प्रसिद्धि कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन से संबंधित है, अतः किसी प्रकार की शिथिलता क्षम न होगी। भवदी सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कट ऑफ इन्होंने जो इसमें डेट दी गई है, उस कट ऑफ डेट जो उन्होंने बताया उसमें, उस कट ऑफ डेट के बाद जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी इन्होंने कुछ किया, जिन्होंने नंबर भरे हैं ज़्यादा और ये बैक पेपर वाले, उनका इसमें जो किया है उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ये आदेश आपके सामने हमने दिया। ऐसे जो भी भाई बहन चैनल पे नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। क्या इसमें सीटेड जो हैं कैंडिडेट, क्या वो भी, क्या इनको भी दिक्कत होगी 2018 वाले सीटेड वाले? ये तमाम ही चीज़ें बहुत सी अभी उखड़ के सामने आएंगी, देखते रहिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।